दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह दिखने वाली अजीबो-गरीब मखलूक जो कि कद में नहायत छोटे मगर नहायत ही ज़हीन होते हैं, क्या ऐसी मखलूक रुए ज़मीन पर पाई गई है? अगर इस रुए ज़मीन पर है तो कहाँ है? ज़मीन के नीचे या आसमान में या पहाड़ों में या जंगलों में या किसी समंदर की तह में? हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी कहीं वीरान जगह पर गुजार रहे हों। दोस्तों, ये कायनात बेशुमार जानदारों से भरी पड़ी है। कुछ जानदार ज़मीन के नीचे हैं तो कुछ ज़मीन के ऊपर और कुछ पहाड़ों में। कई मखलूकात ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम सिर्फ दास्तानों, अफसानों और लोक कहानियों में सुनते आए हैं, लेकिन आज भी लोग इनके वजूद को हकीकत मानते हैं और ये मखलूकात अपनी झलक दिखाकर अपने होने का सबूत देती रहती हैं। और इसी एक मखलूक जो तारीख़ इंसानी का मुअम्मा बनी हुई है, जिसे हम बोना के नाम से जानते हैं। बोना एक बहुत छोटे कद का इंसान होता है जो कि मैथोलॉजी में इंसानों की तरह रहन सहन और इंसानों की तरह ही देखा गया है। ये अपनी ज़िंदगी इंसानों की तरह ही गुजारते हैं। इस अजीब मखलूक का तज़किरा पुरानी तारीख में भी मिलता है। 4500 साल कबल मसीह में लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फ़लसफ़े और शायरी में बोनों का इज़्ज़त व एहतराम के साथ जिक्र हुआ है। 21वीं सदी में इस मखलूक को किस्से कहानियों में माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया में फ्लोरेस नामी जजीरे की एक गार में बोनों के ढांचे की बाकियात मिली। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल पुरानी थी। साइंसदानों ने इंसान से मिलती जुलती इस मखलूक को हॉबिट का नाम दिया, जिसने बहुत सारे सवालात खड़े किए और बोनों की तहकीक पर काम शुरू हुआ। और इसी तरह मालूम पड़ा कि बोने असल हकीकत में इस दुनिया में मौजूद हैं। आज से लाखों साल पहले इंसान पत्थर के दौर से गुजर रहा था और इसी पत्थर के दौर में और भी इंसानों से मिलती जुलती मखलूकात पाई जाती थी। इन्हीं नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान और बहुत छोटे कद के इंसान भी पाए जाते थे। उन तमाम नस्लों का आज हमारे पास पुख्ता वजूद भी मिलता है। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुए थे, जहाँ के मुकामी बशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में इंसानों की तरह की मखलूकात रहती हैं जो कि इंसानों की तरह ही होती हैं और वो ये बोने होते थे। उनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुपकर रहते हैं। बोनों की कहानियां सबसे ज्यादा जर्मनी में मशहूर हुई। ये बोने पहाड़ों और ज़ेरे ज़मीन में रहते थे और ये बोने माहिर थे लकड़ी के काम में, जो कि बखूबी लकड़ी का काम करना जानते थे। और ये बोने खुद को जादुई लिबास में रखा करते थे। ये बोने जमीन के अंदर छुप कर रहते हैं और इनके पास सोने, चांदी और कीमती पत्थर होते हैं और ये इनकी हिफाजत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। 18वीं सदी में एक अमेरिकन स्याह स्टीफन वेग्रान नामी एक स्याह ने पोल नामी एक शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के एक घने जंगल में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक वीरान जगह चले गए जहां उन्होंने देखा कि पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। पॉल ने खुद स्टीफन को बताया कि उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों को देखा जो 26 से 30 लोग थे, जो कुछ लम्हों में ही गायब हो गए। इंडोनेशिया में कई दफा इन बोनों को देखा गया है। इंडोनेशिया के लोगों का कहना है कि 5000 साल पहले बोनों का एक कबीला रहता था। आयरिश साइंसदानों ने भी आयरलैंड के शुमाल मगरबी में साहिल पर वाक़या एक ऐसी गार की दरियाफ्त की है जिसे बोनों की रहायशगाह करार दिया गया है। तहकीक से पता चला है कि गार में जूते बनाने वाले आलात और दीगर सामान भी मिला था, जिनमें सोने के सिक्के भी थे जो कि 400 साल पुराने थे, जिन्हें वहाँ रहने वाले बोने छोड़कर चले गए थे। अमेज़न के जंगल में भी रहने वाले कबाइल ने बताया कि यहाँ बोनों का वजूद पाया गया। इसी तरह हिंदुस्तान में भी एक किस्सा तब मशहूर हुआ जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में शीश महल की तामीर करवाई, जो बेश कीमत पत्थरों और आयनों से बनाया गया था। कहते हैं कि महल तामीर होने के बाद एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। रात के एक पहर में शाहजहां के सामने बोने पेश हुए। बोनों के सरदार ने बादशाह से कहा, जहां आपने महल तामीर किया है उसके नीचे हमारे मकानात और इबादत गाह हैं जिन्हें बहुत नुकसान हुआ है। बादशाह ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने उन बोनों से माफी मांगी और इसके बदले उन बोनों को बहुत सारा सोना और खजाने से नवाज कर रुखसत किया। अहले इल्म का भी कहना है कि बोने जिन्नों का भी वजूद होता है जो कि कद में नहायत छोटे और शक्ल बदलने में माहिर होते हैं। जहाँ कद आवर मखलूकात का जिक्र है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने इन बोनों को इंसानों से छुपा कर रखा है ताकि इंसानों से इन्हें महफूज रखा जा सके।